सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 विषय गणित का रियल पेपर राजस्थान बोर्ड परीक्षा का। तो चलिए बिना टाइम खराब किए संपूर्ण पेपर का हल सहित देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी स्कूलों में यह पेपर आएगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 देखेंगे। यहाँ पर पूर्णांक आपका 55 अंक रहेगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कक्षा 7 भी आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विषय गणित का रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है -3, -7 में कितना बड़ा है, यानी कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सभी के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहले का राइट आंसर आपका -4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक गोले में कितने शीर्ष होते हैं। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या होती है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, 2 की घात 0 का हल है। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, a की घात 3 b की घात 2 का प्रसारित रूप होगा। तो a गुणा a गुणा b। इस प्रकार आपका राइट आंसर डी यानी दा हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है -5/2 x स्क्वायर y में y स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका -5/2 x y हो जाएगा। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर ये आपका नहीं होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर -5/2 y हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका गुणांक देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि त्रिभुज का आधार 20 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिधि बताइए। तो 6 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 19/56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इस प्रकार आपने संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पर 9 और 10 खालिस्तान भी 2 कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे खालिस्तान पूछा गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 3 पुस्तक के अंदर x+2 पुस्तक बंद हो जाएगा बराबर में 15, तब x बराबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न में से कम होता है। तो सही गलत इसका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा। अब देखेंगे आपके क्वेश्चन आंसर हल कीजिए और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। तो इसके राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16, 17 का दिख रहा होगा, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के आंसर हो जाते हैं। और आगे देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा 19, इनके भी आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए और आगे लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 20 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के भी आंसर आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर आपको संपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चन देख लिए होंगे और ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 तक के आंसर आपने देख लिए। क्वेश्चन 23 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है सॉल्व कीजिए, तो इनको भी आप एक एक करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। ये 22 का हो जाता है, ये 23 का हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 और 25, 24 के दोनों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं। उसके बाद लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24-25 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, इसे देख लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर, पहले का दूसरे का परिणाम आगे देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर, ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, यहाँ पर आंसर 36 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। देख लीजिए अपने, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है दोनों। क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 का देख लिया, आपका जो कट गया था वो 0.1 था, तो ये रहा उसका, ठीक है। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा था, ये यहाँ पर 0 दिख रहा है, इसी का आगे का है, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, नीचे आपको 36 दिख ही रहा था।
तो ये अलग से नहीं है, वो इसी का ये थोड़ा कट गया तो इसलिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27 दिख रहे होंगे आपको, तो इनको देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह आंसर अच्छे लगे होंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे। 27वें क्वेश्चन में पहले में पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर 151 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे बड़ी देखना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सबसे छोटी है तो 128 हो जाएगी। इन ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लड़कियों की मध्यम ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो मध्यम बराबर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, आपको आगे दिख रहा होगा। इस प्रकार आपका आगे का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 27 कंप्लीट हो जाता है। 28 का आंसर देखेंगे। ये रहा आपका शिल्पा 44 सेमी लंबाई वाला एक तार लेती है और एक वृत्त आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस प्रकार आप देखेंगे पाई आर, यानी यहाँ पर 2 पाई आर का मान आपको दिया गया है 44, तो इसका पाई का मान 22/7, तो इसका आर का मान कितना हो जाएगा, तो आप सभी समझ सकते हैं 7 हो जाएगा। तो आर आपकी यानी त्रिज्या आ जाती है 7, और क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर दोनों कंप्लीट कर लिया 28 को। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तक के संपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 के नीचे आपको 28 पर दिख रहा होगा। चलिए और आगे दिखाता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आगे, वो ये आपने देख ही लिए थे, उसी के आंसर है, ठीक है। 27 के ये आपके क्वेश्चन नंबर 28 भी आपने देख ही लिया था, उसी का आंसर है। दोबारा आप देख सकते हैं इसी तरीके से। तो 28 तक के ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, आपको नीचे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में। तो ये रहा 28 के 28 क्वेश्चनों का आंसर आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार हम संपूर्ण पेपर का फुल सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।